नमस्कार साथियों। बीटी कपास में पिछले 4-5 सालों से बीटी कपास में सुंडी का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके बारे में कृषि विशेषज्ञों का क्या कहना है। जो कृषि विशेषज्ञ कहाँ के हैं ये कहने वाले, और गुलाबी सुंडी के बारे में किसानों को क्या सलाह दे रहे हैं। बीटी कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप क्यों होने लगा और बीटी कपास में गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बचने के लिए किसानों को क्या क्या करना चाहिए ताकि इस गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बीटी कपास बच सके। तो साथियों, आप इस वीडियो में जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये एग्रो भास्कर न्यूज हिसार की एक न्यूज़पेपर में छपी हुई खबर है। जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है एग्रो भास्कर कोने में, और ऊपर हेडिंग डाली गई है कृषि अधिकारियों की सलाह से कपास की बिजाई के बाद करें कीटनाशकों का प्रयोग। नीचे के बड़े अक्षरों वाली लाइन में लिखा हुआ है कपास की हाइब्रिड किस्मों की अगेती बिजाई 20 अप्रैल से पहले करें, और लिखते हैं कि देरी से बढ़ता है सुंडी का प्रकोप। अब अपन इन न्यूज़ को विस्तार से पढ़ेंगे। तो भास्कर न्यूज हिसार अब ये लिखते हैं कि बीटी कपास पर बीते 4-5 वर्षों में गुलाबी सुंडी का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि बीटी कपास के प्रति कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई, यानी बीटी जीन के प्रति कीटों में सहनशीलता पैदा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ही गुलाबी सुंडी के संदर्भ में भी घटित हुआ। तो किसानों को कपास की हाइब्रिड किस्मों की अगेती बिजाई 20 अप्रैल से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि देरी से करने पर सुंडी का प्रकोप बढ़ता है। अब न्यूज़ वाला लिख रहा है कि ये बात किसने बताई। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष R.K. सैनी ने बताया कि भविष्य में अन्य प्रकार की सुंडियां भी इसी प्रकार की प्रतिरोधकता उत्पन्न हो सकती है। बीटी कपास में कीट प्रतिरोधक क्षमता बीटी जीन के कारण ही थी, बाकी गुण पैदावार अनुकूल थे। वर्षों तक बीटी जीन के दबाव को झेलने के बाद इस कीट ने प्रतिरोधक क्षमता को कुचल दिया और इसमें बीटी जीन के प्रति सहनशीलता पैदा हो रही है। तो इसके लिए किसान क्या करें कि ये सलाह दी गई है। सबसे पहले बताया गया है कि गुलाबी सुंडी का जीवन चक्र क्या है। तो गुलाबी सुंडी के जीवन की 4 अवस्था होती है, जो अंडा, लार्वा यानी सुंडी, प्यूपा व पोड मादा अपने जीवन काल के औसतन 100 अंडे पौधों के ऊपरी कोमल भागों, कलियों, फूलों व टिंडों पर देती है। लगभग 4-5 दिन में अंडों में बारीक सुंडियां निकलकर कपास के फलीय भाग में प्रवेश कर जाती है तथा उन्हें खाना शुरू कर देती है। इसी परिणाम स्वरूप कलियां नीचे गिर जाती है, फूल विकृत फिरकी नुमा हो जाता है, जिनमें टिंडों का विकास नहीं होता तथा टिंडों में विभाजन, रुई व बीज नष्ट होने के कारण वे या तो खिलते ही नहीं अर्थात आंशिक रूप से खिलते हैं। अब बात समझने की है कि बीटी कपास का भविष्य क्या है। बाजार में कई प्रकार के कारगर कीटनाशी उपलब्ध है, जिनका उचित समय पर अनुमोदित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो काफ़ी हद तक गुलाबी सुंडी की रोकथाम की जा सकती है।
इसके लिए संतोषजनक रोकथाम के लिए कुछ और गैर रासायनिक उपयोगों को अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ कीटनाशी प्रयोग के सारे ही गुलाबी सुंडी की रोकथाम का प्रयास करना कपास उत्पादन के लिए अधिक लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की लागत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो बात आती है कि बीटी कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप नहीं होने के कारण उपाय क्या कर सकते हैं। तो आप पहले से ही बताते हैं कि अगेती पकने वाली हाइब्रिड किस्म की 20 अप्रैल से पहले बिजाई करें, क्योंकि फसल जितनी देरी से पकेगी सुंडी का प्रकोप उतना ही ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं कि कुछ क्षेत्र में देसी कपास की बिजाई करें, क्योंकि गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम होगा। अब बताते हैं कि कपास की रोपाई की विधि। तो आप लाइन से लाइन की दूरी 4 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट रखें, और मई के अंत में खेत में जो पड़ी पिछले वर्ष की बचटियों हैं झाड़ लें, और नीचे गिरे हुए कचरे को जलाकर नष्ट करें, और हर सप्ताह फिरकीनुमा फूलों को तोड़कर नष्ट करें, और अंतिम सिंचाई हल्की करें। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के बाद सिंचाई नहीं करें। अधिक सिंचाई करने से फसल देरी से पकेगी, जिसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ेगा। फसल की अंतिम चुगाई के बाद में खेत में भेड़ बकरियों को छोड़कर फसल की जो कचरा है वो भेड़ बकरियां गुलाबी सुंडी ग्रसित जो टिंडे हैं वो खा जाएगी, और स्टोर या गोदाम में रखी कपास बिलोना खंड को सल्फर से भूमित करें। और प्रति एकड़ के हिसाब से अब बात करते हैं कारगर कीटनाशक के बारे में जो बाजार में उपलब्ध है। और बीटी कपास में गुलाबी सुंडी के लिए ये आपको सबसे पहले 150 से 200 लीटर पानी के लिए ये कीटनाशक बताया गया है कि स्प्रे करें। इनमें से आप एक दवाई लेनी है, जैसे 600 ml परपोनोफोर्स 50 EC या 600 ml क्यूनालफोर्स 20 AF या 100 ग्राम एमोमेटिन बोनोजोक्ट 5 FG या 250 ग्राम थायोडाजोम जो लार्विन के नाम से आती है 75 SP या 60 ml कोराजन जो राइकना सिपायर होता है और 75 ml ये लेनी है। या लेवें आप ट्रेसर 25 EC या साइप्रामेथिन 15 EC या 250 ml डेल्टा मेथालिन 2.5 EC या 200 ml अल्फा मेथालिन जो 10 EC। इसके अलावा आप और कोई भी असरदार कीटनाशी जो बाजार में उपलब्ध हो वो लेकर इनका बुवाई के बाद में स्प्रे करना है। तो साथियों, ये थी बीटी कपास की जानकारी और इन्हें गुलाबी सुंडी के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम से जय जवान जय किसान जय हिंद।